अपनी प्रभुता और अपना खोप दिखाने के लिए, पूर्व सूचना देने के लिए अपने 1000 फूलों से फुंकारा छोड़ दिया, जहर का, विष का। जैसे धुंध होती है ऐसे विष्णु जी के चारों तरफ धुंध टाइप होगी और विष्णु जी का शरीर कति काला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। अब श्री विष्णु जी ने देखा कि ये नादान सर्प ने, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, छेड़ा नहीं, अभी तक कोई इसके साथ बदव्यवहार नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा बदव्यवहार किया, इसको अभी ठीक करता हूं, इसको मार डालता हूं। तो उसी समय आकाशवाणी की ज्योति निरंजन ने कि विष्णु अब तुम इसको कुछ मत कहना, अगर तुम ऐसे ही लड़दड़ मरने लगे तो यहां सृष्टि कैसे रची जाएगी, वापस जाओ, इसका तो बदला लेना। एक समय तेरा जन्म होगा द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में, और ये कालीदय में वहां उत्पन्न होगा, तब तू इसने वहां अपना बदला ले लेना, अब मत कुछ मत कहना। और जाके अपनी मां को बहुत साफ साफ बता दे और सुन ले, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और कहीं तू ब्रह्मा की तरह झूठ बोलेगा तो तेरा भी ब्रह्मा वाला हाल हो जाएगा। विष्णु वापस गए। मां ने पूछा, बेटा तेरे पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा कि नहीं माता, मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। दुर्गा ने सीने से लगा दिया और कहा, बेटा तू सतवादी होगा, तेरी जग में कीर्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और फिर बोली, आजा मैं तुझे तेरे पिता दिखा दूं। अब ऐसे खिलौने देकर बड़ो रखे हम सारे। विष्णु जी से कहती है कि ध्यान लगा तेरे शरीर में, पहुंच यहां सहस्रार कमल में। सहस्रार कमल में पहुंचा तो वहां कहते जलमल जलमल जो दिलमल जलमल जलमल होई, और यही तेरा पिता ज्योति निरंजन सोई, कि ये तेरे पिता के दर्शन है, बस बेड़ा पार हो गया तेरा। अब विष्णु जी प्रसन्न हो गए कि मुझे पिता के दर्शन प्रकाश रूप में हो गए, वो ज्योतियां देख ली। तो ब्रह्मा वापस, विष्णु जी ने कहा, मां मैं अति प्रसन्न हूं। उसके बाद दुर्गा शिव के पास गई, शिव के लोक में। शिव जी से कहा, बेटा तो भी अपने पिता के दर्शन करने की ट्राई कर ले, तेरे 2 भाइयों को तो मिला नहीं। अब शंकर भगवान इस बात में समझदार निकले कि जब मेरे 2 भाइयों को पिता नहीं मिले तो मैं क्यों व्यर्थ प्रयत्न करूं। दुर्गा से कहा, मां जब मेरे 2 भाइयों को भगवान मेरे पिता के दर्शन नहीं हुए, उनका ऐसा कोई नियम है, तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता, मैं प्रयत्न नहीं करता। मेरी एक प्रार्थना आपसे। दुर्गा ने कहा, बोलो। हे मां मुझे अमर कर दे, मैं कदे ना मरूं, मुझे ऐसा वर दे दे। दुर्गा ने कहा, बेटा ये कभी नहीं हो सकता। यहां तो जो उत्पन्न हुआ है 21 ब्रह्मांड में उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया जन्म पुनर्जन्म अवश्य है पुत्र, ये तो मेरे काबू से बाहर की बात है। हां तुझे एक विधि बता दूंगी जिससे तेरी उम्र सबसे बड़ी हो जाएगी। शिव जी ने कहा कि मां यही कृपा कर दो। तब दुर्गा ने कहा, बेटा अपने श्वासों की प्रक्रिया को कम करो, तुम्हारा शरीर श्वासों से निर्धारित होता है, श्वास कम से कम लो, ज्यादातर मेडिटेशन ध्यान करके प्राणायाम करके सूक्ष्म श्वास बना लो, श्वास कम लिया करो, अपने 10वें द्वार के पास अपने श्वासों को रोक लिया करो, ऐसा अभ्यास करो जिससे तेरी उम्र बड़ी हो जाएगी। तो ये हम देखते हैं कि भगवान शिव जी ज्यादातर समाधिस्थ ही रहते हैं। इस कारण से 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु है, और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु है। ब्रह्मा जी की आयु का कल आपको प्रमाण दिया था, कितनी लंबी चौड़ी उम्र है। 1008 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि हम, और फिर 30 दिन का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की, और उससे 7 गुना विष्णु की, और विष्णु जी से 7 गुना शिव की। परमात्मा कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, इतनी लंबी भी उम्र होगी तो भी मरे पार पड़ेगी, क्योंकि किस ब्रह्मांड में कोई जीव स्थायी नहीं है, वो स्थिर नहीं है, अविनाशी नहीं रह सकता। तो भगवान शिव जी इसी बात से प्रसन्न हुए और अपनी साधना करने, उसी तरह रहने को स्वीकार किया। अब उधर से ज्योति निरंजन ने कहा कि दुर्गा तूने इनको साप नहीं देना था,
अब मैं तुझे श्राप देता हूं, द्वापर युग में तू पार्वती होगी और तेरे 5 पति होंगे। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखा है, हम तेरे वश हो गए हैं, हमने अपना पति छोड़ दिया, अपना कुल मालिक छोड़ दिया, अब तू कितने नाच नचा ले, मुझे नाचना पड़ेगा। एक तरफ से तो कहता है कि तू कंट्रोल कर 21 ब्रह्मांड को, और बच्चों ने गलती की, मैंने जरा सी सजा दे दी तो तूने ऊपर से मुझे वो सजा दी, तू जो कहेगा वैसे मुझे करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद क्या किया, ज्योति निरंजन ने दुर्गा से कहा कि इन बच्चों को अब तू सृष्टि उत्पन्न कर, जीव उत्पन्न कर मेरे लिए, आहार तैयार कर मेरा। दुर्गा ने तीनों से कहा, बेटा तुम मेरे से शादी करके पुत्र उत्पत्ति करो, बच्चे उत्पन्न करो। तीनों देवताओं ने कहा, हे माता ऐसा पाप। तब दुर्गा ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, तुम वैसे इतने बड़े लंबे हो गए हो, कुछ थोड़ा बहुत विवेक भी रखते हो, तुम्हारे अंदर कोई शिष्टाचार भी आया है कि नहीं। ठीक है पुत्रो, जाओ तुम सागर मंथन करो, वहां से तुम्हें जो वस्तु मिले एक एक नारी नारी लेकर आना। सागर मंथन के लिए गए। दुर्गा ने स्वयं ही अपने 3 रूप और बनाए, अपनी सिद्धि शक्ति तय, और सागर में छुप गई। सागर मंथन किया तो 3 बार में 3 स्त्रियों के रूप में बाहर आई, और चौथे रूप में मां के रूप में विराजमान रही। पुण्यात्माओं, जब आप इस तत्व आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाओगे तभी यह समझ में आएगा। अभी तक तो हम ये अभी हीट एंड ट्रायल मेथड पर आधारित हैं। अब तक तो हम सामने देख लेते हैं, हमें अच्छा लगता तो स्वीकार कर देते हैं, नहीं तो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के मार्ग में कोई असंभव चीज नहीं होती। ये सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये अपनी अल्प बुद्धि का ही प्रमाण और विचार विमर्श होता है। उधर से 3 रूपों में दुर्गा बाहर आई, 3 युवा लड़कियों के रूप में। तीनों के तीनों और तीनों लड़कियां साथ आकर के मां के पास उपस्थित हुई। दुर्गा ने पूछा कि पहले नंबर पे कौन निकली थी। उन्होंने बताया कि ये 1 नंबर पे निकली थी। उसका नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा से उसकी शादी कर दी कि ये तेरी पत्नी है। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वो विष्णु जी से ब्याह दी, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शंकर जी से शादी कर दी। और तीनों की शादी करके कहा, बेटा जाओ अपने अपने लोक में और सृष्टि रचना प्रारंभ करो। तीनों पुत्रों की शादी करने का विवरण 3रा स्कंद देवी भागवत महापुराण आपको प्रमाणित कर रहा है, ज्यों का त्यों। और ये पुराण और वेद तो दास ने अभी देखे हैं 2 वर्ष पूर्व। इससे पहले ये सृष्टि रचना दास आपको कम से कम सन 94 से सुनाता आ रहा है। तो कहने का भाव ये है कि जो परमेश्वर ने हमें पहले ही ज्ञान दे रखा था अपनी अमृतवाणी में 5वें वेद में, आज सब सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया। आज सब सदग्रंथों ने उसको प्रमाणित कर दिया, उसी का समर्थन पाया। इससे सिद्ध है कि जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान बताया था वो सिंपल लैंग्वेज में वो सत्य है, जो कि इन अज्ञानी संतों और महंतों ऋषियों ने महर्षियों ने उसको गलत सिद्ध कर रखा था। अब यहां से ये सुर और असुर उत्पन्न होने शुरू हुए। ब्रह्मा जी के वंशज ऋषि ब्राह्मण कहलाने लगे। ये अलग अलग तीनों की व्यवस्था होगी, और सुर और असुर यानी देव और राक्षस भी उन्हीं के वंशजों से बन गए, क्योंकि जिन्होंने मंत्र वही याद किए, जाप किए, उनमें सिद्धियां आ गई, विकार त्यागे नहीं, बुराई करते रहे, शराब मदिरा पीते रहे, मांस खाते रहे, उनको राक्षस कहने लगे। तो पहला मांस तमाकू प्रयोग करता था, भांग खाता था, नहीं मानता था, बार बार कहने से तो उसको गांव से निकाल देते थे। उस घर के सदस्य को गांव से अपने घर से निकाल देते थे, गांव से निकाल देते थे कि ये तो औरों को भी खराब करेगा। तो फिर वो जंगल में मन मर्जी करते थे
और उनके साथ द्वेष करते थे अन्य के साथ, इसलिए वो राक्षस पदवी पर आ जाते थे, अभद्र व्यवहार करते थे, खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं करते थे और साथ में जाप भी करते रहते थे, सिद्धियां भी प्राप्त करते रहते थे। इस प्रकार ये बातें बिगड़गी। अब यहां परमात्मा सुना रहे हैं धर्मदास जी को ये सृष्टि रचना के विषय में। अब परमात्मा अपनी साधारण वाणी में जो पहले ही हमें वर्णन किया था वो सुनाते हैं, सुनाया था उसको आपको सुनाते हैं। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे हैं, धर्मदास ये सारा संसार विचलित है, ना ब्रह्मा को मालूम, ना विष्णु जी को मालूम, ना शिव जी को मालूम। इनको स्वयं नहीं पता हम कहां से उत्पन्न हुए, हम कौन हैं। ये काल का एक भयंकर जाल है। ये आम जीव के समझेगा, नादान ये महर्षि बने फिरे, ये संत, ये सुने सुनाई दंत कथा सुनाकर दुनिया को पीछे लगा बैठे, इनके पास खख नहीं है। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश को मालूम नहीं तो इनके उपासकों को क्या ज्ञान हो सकता है। स्वयं शिक्षित समाज अब विचार करेगा। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। इन सब से अलग है वो प्रभु, अभी तक इस निर्वाण पद को कोई नहीं जानता, वास्तव पूर्ण मोक्ष मार्ग को नहीं कोई जानता। सब विचलित हैं, अपनी अपनी दंत कथा सुना रहे हैं, इसलिए मैंने तुझे ये कथा विस्तार से सुनाई है। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही ज्ञान सब जीवों को सुनाओ और इन सब भोली आत्माओं को का भ्रम निवारण करो कि तुम काल के जाल में फंसे हो। यहाँ पर सुख नाम की चीज नहीं है, ये काल का भयंकर जाल है। इसने अपना आहार अपने स्वार्थों समय यहाँ पर फंसा रखा है। 1 लाख जीवों का रोज नित आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। जिनको तुम अविनाशी अजरो अमर कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं को इनकी उत्पत्ति सुनाता हूं। ये परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में वो ज्ञान दिया है जो आज वेदों ने प्रमाण किया है, आज जो पुराणों ने प्रमाण किया है, वही परमात्मा ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, जो अभी तक कूड़े में डाल रखा था इन नादान संतों की, महर्षियों की नादान सोच के कारण। और आज वो सदग्रंथ भी हमारे साथ, पवित्र पुराण भी हमें सहयोग दे रहे हैं कि ज्यों की त्यों है। वही परमात्मा बता रहे हैं कि यही का अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षिप्त कहूं गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षिप्त रूप में, साधारण कुछ संक्षेप रूप में बताऊंगा, जिससे तुम्हारे सब संशय का निवारण हो जाएगा। जिस पुण्यात्मा को सृष्टि रचना सही समझ में आ गई, उसके सारे संशय निवारण हो जाते हैं। और जब तक सृष्टि रचना जीव को समझ में नहीं आती, कोई भी सदग्रंथ आप नहीं समझ सकते। यही कारण रहा कि इन ऋषियों ने, महर्षियों ने गीता, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों के अनुवादों में अर्थों के अनर्थ करने पड़े। इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम अर्थ को अति श्रेष्ठ लिखा है। वर्ज माने जाना होता, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में वर्ज माने जाना होता, इन्होंने आना लिख दिया, क्योंकि इनको ये सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, ये मास्टर की इनके पास नहीं थी। क्या बताते हैं? कुछ संक्षिप्त कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम सबसे पहला प्रभु, सबसे पहले का जो मालिक है, पुरातन प्रभु। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहते हैं, वो राम
भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, हे भगवान हे भगवान, हे राम। कहते वो राम है कौन ये नहीं समझ पाए। राम राम तो सब कह रहे हैं, परंतु आदि राम कोई बिरला जाने। उस वास्तविक प्रभु के विषय में तो कोई संत बहुत ही कम है जो तुम्हें बता पाओगे। ज्ञानी सुन, ये जो कथा मैं तुझे सुना रहा हूं इसको बुद्धिमान सुनेंगे वो तो सत्य मानेंगे, और मूर्ख सुनेगा उसकी समझ में आवा नहीं, वो कहेगा झूठ बोले झूठ बोले। क्या कहते हैं, भरम गए जग वेद राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। बुद्धिमान सुनेंगे तो सत्य मानेंगे, हृदय से लगाएंगे और सौ शुक्र करेंगे तेरा कि कहाँ छुपा था यह अनमोल ज्ञान। और मूर्ख सुने तो करने आप अपनी सब कहा करते हैं, आप अपने हिसाब से सब कथाएं सुनाते हैं। माँ अब कौन है, क्या कथा सुनाना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो है अष्टंगी और पिता इनका ज्योति निरंजन। होए होए, ये 600 साल पहले दी हुई अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहब की आपको सुना रहा दास, और वही जो की तो शिव महापुराण और देवी महापुराण और ब्रह्म महापुराण ने आपको प्रमाण दिया। शिव महापुराण के 6ठे अध्याय रुद्र संहिता में लिखा है कि सदाशिव से और दुर्गा से, इस सदाशिव और इस पार्वती से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा कहता है उसी प्रकार इन दोनों ने मुझे भी पैदा किया। अब इस 6ठे अध्याय में और 7वें में तो ये लेखक गोल मोल कर गया। 9वें अध्याय में फिर लिखा है कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और वो सदा शिव तो गुणातीत कहलाता है। यानी 4 सतिथि आप बता दी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और इस काल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, पति पत्नी व्यवहार से, और वो जो चौथा जो है वो काल है, ज्योति निरंजन अलग है। तो आज वही परमात्मा बता रहे हैं माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे में, और पीछे से उस जिस हंस ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के संग आने की, उसकी कहते हैं पीछे से वह माया उत्पन्न की, माया बना दी, दुर्गा बना दी कबीर परमेश्वर ने। पहले कीन माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। राई मीन राय, राय माने प्रभु, स्वामी, मालिक। ये निरंजन भगवान बनाया, राय साहब बोला करें, राय साहब। तो ऐसे ये राय यानी ये कुछ अंश का क्षेत्रीय कुछ को मालिक होता है, उसको राय साहब कहा करते, राय। पहले कीन निरंजन राय, ये राई कहो, राय को, ये क्योंकि ये पद्य भाग है, इसमें उसको जो है राग को सुचारू करने के लिए मात्राओं की फेरबदल संतजन किया करते हैं। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। सुंदर लड़की को देख करके, उस माया के रूप को देखकर इस ज्योति निरंजन के मन में विकार उत्पन्न हुआ। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। विषय वासनाओं के से प्रेरित होकर के ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, तो दुर्गा ने उसके पेट में शरण ली, उसको खा लिया। पेट से देवी करी पुकारा, हे प्रभु मेरा कर उबारा। पूर्ण परमात्मा से दुर्गा ने फिर प्रार्थना की थी, हे परमात्मा मुझे बाहर निकालो। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। तब मैं वहां जोगजीत रूप धारण करके दुर्गा को काल के पेट से निकाला और इनको वहां से बाहर चलता कर दिया।
सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी, माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। कि वहां से इस दुर्गा समेत इसको भगा दिया और इसने वहां बुरा दुर्व्यवहार किया, जिस कारण से इसको सजा मिली। अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। कहते दुर्गा और ये काल अपने अपने गंदे मंदे कर्म थे, बुरे कर्म से ये दोनों डूब गए। दुर्गा ने मंदा कर्म किया कि सबसे पहले काल के साथ आने की हिम्मत कर ली। ये इसका मंद कर्म दुष्कर्म था। अपने मालिक ने छोड़ के दो सारा सुख दे रहे थे, कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी। अपने पिता के भंडार से भोजन करते थे, उसका गुणगान करते थे, मस्त रहते थे, इतना आनंद था। इतना सुंदर स्थान को त्याग दिया इस ज्योति निरंजन के चक्कर में। कहते मंद अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे का से भग कर लीना। अब इस काल ने दुर्गा के साथ सृष्टिगत कर्म किया और अपनी सबद शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री दुर्गा को बनाई। धर्मराय को धर्मराय भी बोलते इस काल को। धर्मराय इसलिए कहते हैं, इसने कहा था मैं धर्म का सत्य का राज करूंगा, धर्म का राज करूंगा, और इसने ये जो का तो ही कर रहा है। कानून तो सही बना रखा है कि जो जिसे कर्म करेगा वो फल भोगेगा, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो। लेकिन कहते हैं ना, जो ये फ्रॉड करते हैं, सूझबूझते हैं, वो क्या करते हैं, कागज तो पूरे रखते हैं, सरकारी कागजों में तो पूरा दिखाते हैं और डुप्लीकेट और नीचे से अपना कार्य पूरा रखते हैं। ऐसे ये काल कागज तो रखे पूरे, लेकिन अपनी सूझबूझ से इस जीव को भ्रमित पूर्ण करवा देता है। अब जैसे ये संत जन आए हैं, गुमराह कर रहे हैं, काल कहता मैं क्या करूं, ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, करें तो दोनों को नरक में ठोकेगा, इन संतों को भी, और अनुयायी तो आप पे कर्महीन हो जाएंगे, इनकी भक्ति बनती नहीं। ये और संत दूने दोषी ये गुमराह कर रहे हैं, इनको भी नरक में डाला जाएगा। इनके लिए कोई राहत नहीं, कोई कंसेशन नहीं किसी के लिए। इसलिए ये कहता है, धर्मराय कहलाता है। धर्मराय ये स्वयं भी धर्मराज है। जैसे राष्ट्रपति भी न्यायाधीश है, वास्तव में न्यायाधीश राष्ट्रपति है, और उन्होंने अपनी एक सलाहकार समिति बना रखी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी न्यायाधीश कहलाता है। ऐसे ही ज्योति निरंजन ने एक धर्मराज यहाँ बना रखा है सब जीवों का अकाउंट रखने के लिए, और वो स्वयं भी काल भी यहाँ का धर्मराज है। ये धर्मराय कहलाता है। ये कानून में फेरबदल नहीं होने देता बिल्कुल भी, जो जिसने जैसा किया वैसा ही भोगना होगा। जैसे श्री राम ने बाली मारा था तो श्री कृष्ण रूप में उसका बदला इसने देना ही देना पड़ा, जबकि ये काल का सीधा पुत्र है। तो क्या बताते हैं, धर्मराय की ने भोग विला, धर्मराय को हिकमत की ना, नख माने नाखून से, नख रेखा से भग कर ली ना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, हे ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। परमात्मा ने कितनी प्यारी वाणी में कहा है कि 3 पुत्र इस काल और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुए, जिनका नाम ब्रह्मा और विष्णु और शिव रखा गया। और यही पुराण बता रहे हैं कि इन तीनों के पिता ज्योति निरंजन और माँ दुर्गा है। ये प्रकृति देवी कहो, चाहे दुर्गा कहो, काल या अष्टंगी कहो। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। इस ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पुत्र इस काल के इस ढंड में चला रहे हैं। इन्हीं की ऊपर आसक्त होकर ये जीव धोखा खा रहे हैं। इनको सुप्रीम पावर मानकर ये धोखे में रह जाते हैं। ये पूर्ण मुक्त नहीं हो पाते, इनको कोई लाभ नहीं मिलता। 3 पुत्र 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे है, काल निरंजन जग फरमावे है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासालीना।
तीन लोक के एक ब्रह्मांड के एक स्वामी बना के इस तीन लोक में, एक ब्रह्मांड में, तीन लोकों में इन पुत्रों को राज दे दिया, एक विभागीय मंत्री बना दिया और स्वयं उस सुन स्थान पर रहता है। सुन यानी ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पिता के विषय में नहीं जान पाए। तीन देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया था, लेकिन कोई दर्शन अपने पिता के नहीं हुए। शिव जी ने तो 88 हजार वर्ष तप कर लिया और ब्रह्मा ने भी हजारों वर्ष तप किया। तो यहाँ कहते तीन देव सो उनको ध्यावे, तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। बटपार माने ठग है, यू ज्योति निरंजन ये ब्रह्म, और तीन लोक के जीवों का ये रोज आहार करता है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता। जैसे आपको बताया कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु होती है और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनको भी तपस्या पर जाना ही जाना पड़ता, चाहे देव मरे और चाहे कोई आम प्राणी मनुष्य मरे। इन सबको एक बार तपस्या पर इनका शोरबा निकालता ही निकालता ही। तीन लोक सो ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंधे जीव करते हैं सेवा। उस काल के ये 3 बेटे हैं और ये ज्ञानहीन जीव इन की पूजा में लगे रहते हैं। कहते हैं उसके तिसके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। काल पुरुष सबू को चीन्या, पूर्ण पुरुष का हो नहीं चीन्या। काल पाए सभी गैलीना, ब्रह्म काल सकल जग जाने। आज ब्रह्म को ना पहचाने। इस काल को तो भगवान सब माने बैठे हैं, पर उस आदि परमात्मा के विषय में कोई सुनने को तैयार नहीं। तीन देव और अवतारा, ताको भज सकल संसारा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने और इन्हें जितने अवतार रूप में आते हैं, इनकी भजनों में, इन्हीं की महिमा गुणगान में यह सारा संसार लगा हुआ है। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। तीनों गुण का ये विस्तार माने ये तीनों गुण का जोड़ा हुआ जुगाड़ है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार, और कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से 15 में स्पष्ट वर्णन किया है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है उसका निमित्त मैं ही हूं अर्जुन। क्योंकि रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से स्थिति और तमगुण शिव जी से संहार, इसका मूल कारण मैं हूं। लेकिन मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है। सोन निरंजन बड़ा बटपारा, अलख निरंजन बड़ा बटपारा। तीन लोक जीव कीन आहारा, ज्योत निरंजन सुन ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु वेद न जाना। ये अलग से रहता है सुन में। तो ये कहता है कि इन तीनों गुणों के मैं नहीं हूं, और इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सदगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो हो रहा है वो मुझसे ही होने वाला जान। और इन तीनों गुणों की भक्ति के ऊपर ही जो इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन्हीं के ऊपर जो आसक्त हैं, इन्हीं की पूजा में लगे हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। और अपने को भी कहते ये भी व्यर्थ है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी साधना भी अनुत्तम है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे मंत्र में कहा है कि वो परमात्मा तो और है।
और उसकी साधना करने वाले फिर संसार में लौट कर नहीं आते। तो सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। तेरा फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। फिर वो संसार में लौट कर नहीं आते जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। उसके लिए किसी संत की तलाश कर, मैं उस मार्ग को नहीं जानता।